देवियों और सज्जनों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर खेमचंद, चिकित्सा अधिकारी, राजकीय तकनीकी कॉलेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। सर्वप्रथम मैं अपने आयुष मंत्रालय के माननीय आयुष मंत्री श्री धर्म सिंह सैनी जी और मिशन निदेशक और विशेष सचिव श्री राजकमल यादव जी और निदेशक यूनानी सेवाएं उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ जनाब डॉक्टर मोहम्मद सिकंदर हयात सिद्दीकी जी का और हमारे कॉलेज के प्रधानाचार्य जनाब प्रोफेसर जमाल अख्तर साहब का और साथ ही अपनी संवाद की समस्त टीम का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और सभी दर्शकों और श्रोताओं का भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज के मेरे इस संवाद का विषय है यूनानी निज़ाम तिब के मुताबिक रोजाना का मामूल, अर्थात स्वस्थ रहने के लिए यूनानी चिकित्सा पद्धति के जरूरी रूल्स एंड रेगुलेशन को अपनाएं और आम बीमारियों से छुटकारा पाएं। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को यूनानी चिकित्सा पद्धति का संक्षिप्त परिचय दूंगा और उसके बाद कैसे आप अपने ही घर की किचन मेडिसिन अर्थात रसोई घर के सभी मसालों और खाने की चीज़ों को औषधि के रूप में उपयोग कर सकते हैं और साथ ही आम बीमारियों से छुटकारा पाने के साथ साथ मैं आपको यूनानी उपचार पर चर्चा करूंगा। तो शुरू करते हैं कि यूनानी चिकित्सा पद्धति है क्या। यूनानी चिकित्सा पद्धति जो है वो यूनानी समस्त संसार की पुरानी से पुरानी पद्धतियों में से एक मानी जाती है और यूनानी चिकित्सा पद्धति का उद्गम या उत्पत्ति यूनान या ग्रीस से हुई है और यूनानी चिकित्सा पद्धति का जो वजूद है वो 460 से 377 ईसा पहले से माना जा रहा है और यूनानी चिकित्सा पद्धति भारत में अरब से आई और जल्द ही भारत की जड़ों में रच बस गई और हिंदुस्तान में यूनानी चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाने का सबसे ज़्यादा श्रेय हकीम अजमल खान साहब को जाता है। यूनानी चिकित्सा मुख्य रूप से ह्यूमरल थ्योरी पर आधारित है। ह्यूमरल थ्योरी अर्थात दम, बलगम, सफरा, सौदा। दम का मतलब होता है खून, बलगम का मतलब होता है कफ और सफरा का मतलब होता है पीला पित्त और सौदा का मतलब होता है काला पित्त। यानी हम ये कह सकते हैं कि मानव शरीर के अंदर 4 प्रकार के देह द्रव्य या बॉडी फ्लूइड पाए जाते हैं। जब कभी भी ये बॉडी फ्लूइड या देह द्रव्य की मात्रा घटती है या बढ़ती है तो मानव शरीर के अंदर बीमारियों के लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो जब कभी भी बलगम का बैलेंस मानव शरीर के अंदर घटता है या बढ़ता है तो सर्दी और खांसी के लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं और ठीक उसी प्रकार जब कभी सफरा जिसे हम पीला पित्त कहते हैं उसका बैलेंस डिसबैलेंस होता है तो मानव शरीर के अंदर पीलिया जैसे लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं और ठीक उसी प्रकार जब कभी सौदा जिसे हम काला पित्त या ब्लैक बाइल के नाम से जानते हैं उसमें घटोत्तरी या बढ़ोतरी होती है तो मानव शरीर के अंदर आखिरी बीमारी जिसे हम यूनानी में सरताम के नाम से जानते हैं और आम भाषा में कैंसर के लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि यूनानी चिकित्सा पद्धति ह्यूमरल थ्योरी पर आधारित है और यूनानी चिकित्सा पद्धति के सिद्धांतों और अवधारणाओं के अनुसार मानव शरीर 7 प्रकार के प्राकृतिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है जिसे हम उमूर तबैया के नाम से जानते हैं। उमूर तबैया को इंग्लिश में हम फिजियोलॉजी कहते हैं और फिजियोलॉजी को आम भाषा में मानव शरीर के अंदर घटने वाली प्राकृतिक घटनाएं जैसे कि सांस लेना, खाने का पचना, दिल का धड़कना, पेशाब का बनना, पखाने का बनना, ये सारी की सारी प्राकृतिक घटनाओं को ही हम उमूर तबैया के नाम से या फिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं और यही उमूर तबैया मानव शरीर के स्वास्थ्य को बरकरार रखती है और साथ ही स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के साथ साथ रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करती है। तो आइए शुरू करते हैं कि यूनानी चिकित्सा पद्धति कार्य कैसे करती है। तो यूनानी चिकित्सा पद्धति मुख्य रूप से 3 प्रकार से कार्य करती है। नंबर 1 आहार उपचार जिसे यूनानी में इलाज बिल गिज़ा के नाम से जानते हैं और नंबर 2
इलाज बिल तदबीर। इलाज बिल तदबीर को हम रेजिमिनल थेरेपी के नाम से भी जानते हैं, और इसके बाद है औषधि उपचार, जिसे हम इलाज बिल दवा के नाम से जानते हैं। इलाज बिल ग़िज़ा को पहले मैं आपको समझाता हूँ कि इलाज बिल ग़िज़ा है क्या। इलाज बिल ग़िज़ा का मतलब हो गया कि आप अपने खाने को यानी भोजन को महत्व ज़्यादा दें, क्योंकि यूनानी चिकित्सा पद्धति प्राचीन काल से ही आहार पर जोर देती हुई आई है। अगर आप अपने आहार पर की मात्रा को और गुणवत्ता पर ध्यान दें तो आधी से ज़्यादा बीमारियों से छुटकारा वैसे ही पा सकते हैं। और रेजिमिनल थेरेपी अर्थात इलाज बिल तदबीर क्या है? इलाज बिल तदबीर को अगर हम आम भाषा में समझें तो इलाज बिल तदबीर का मतलब होता है कि ये कई प्रक्रियाओं का एक समूह होता है, और इन प्रक्रियाओं के द्वारा मानव शरीर के अंदर छुपे हुए हानिकारक और जहरीले पदार्थों को बाहर निकाला जाता है कुछ स्पेशल टेक्निक के थ्रू। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मसाज, जैसे हम दलक के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि कपिंग, जैसे कि अगर आपको सर्दी जुकाम हो गया तो इनका बाप, जैसे हम स्टीम इनहेलेशन के नाम से जानते हैं। नुतून, जैसे हम इरीगेशन कहते हैं। इन सारी चीज़ों के बाद अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आम बीमारियों को कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं यूनानी उपचार के द्वारा। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, और बरसात के मौसम में सबसे आम बीमारी जो होती है वो होती है सर्दी, खांसी, बुखार, पेट का खराब होना, कब्ज वगैरह। तो अब मैं चर्चा करूंगा कि सर्दी और खांसी पर। सर्दी और खांसी अगर बरसात के मौसम में किसी को हो जाए, और उसी पर आजकल कोरोना काल भी चल रहा है, तो हर कोई पर्सन यही समझेगा कि कहीं उसे कोरोना तो नहीं हो गया। तो घबराए नहीं, और इत्मीनान से ये सोचें कि ये जो सर्दी और खांसी के लक्षण नज़र आ रहे हैं ये एक साधारण सा फ्लू भी हो सकता है, और इस साधारण से फ्लू को आप अपनी रसोई के मसालों और अन्य खाने की चीज़ों से बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको कि अगर खांसी और सर्दी है तो क्या करना है। बस क्या करना है आपको कि एक गिलास पानी ले लीजिए। एक गिलास पानी में उंगली के अगले पूरे के बराबर अदरक ले लीजिए। 2 से 4 दाने काली मिर्च ले लीजिए, और इसके बाद एक छोटी लकड़ी दालचीनी की ले लीजिए। और अगर घर में तुलसी अवेलेबल हो तो 2 से 8 पत्ते तुलसी के ले लीजिए। और इसके अलावा 1 से 2 चुटकी सेंधा नमक ले लीजिए। और इसके अलावा अगर मीठे की इच्छा हो तो उसमें आप पुराना काला वाला गुड़ आधी चमची मिला सकते हैं। इन सब में इस नुस्खे में एक बात याद रखें कि इस नुस्खे में शक्कर और पत्ती का इस्तेमाल ना करें। और जब भी इसको इतना गर्म करें जब ये आधा रह जाए तो इसको चाय की तरह सिप सिप करके पिए। और मुझे लगता है कि अगर आपको साधारण सा सर्दी और खांसी होगी तो वो नुस्खे से काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम इलाज में तजवीज़ की बात करें तो आप सरसों के तेल में थोड़े लहसुन को गर्म करके उससे नाक के ऊपरी हिस्से पर थोड़ी सी मसाज करें। और एक और तदबीर का इस्तेमाल कर सकते हैं उतूर का, यानी नेज़ल ड्रॉप, यानी 1 से 2 गरम नाक में डाल सकते हैं। इससे भी सर्दी और खांसी में बड़ी राहत मिलेगी। और अगर हम यूनानी दवा की बात करें तो यूनानी दवाओं में आप शरबत एजाज का इस्तेमाल कर सकते हैं सर्दी और खांसी में, शरबत सदर का इस्तेमाल कर सकते हैं, शरबत बनफशा का इस्तेमाल कर सकते हैं, और लौंग सपिस्ता हयात नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लौंग के कटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा बेलसुफ़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर गले में खराश है तो शरबत तूत स्या का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सब के अलावा आप यूनानी के उन्नाव सपिस्ता बहदाना के काढ़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और उन्नाव सपिस्ता बहदाना के काढ़े को आप राजकीय तकमील उत्तर कॉलेज के चिकित्सालय से या फिर किसी भी यूनानी चिकित्सालय से फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप लोगों को बुखार भी है तो आपको एक
और मैं घरेलू नुस्खा बताता हूँ कि आप 2 कप पानी ले लें। 2 कप पानी में आप 2 से 4 दाने काली मिर्च के ले लें। और आजकल बरसात का सीज़न चल रहा है, हर जगह बड़ी आसानी से आपको गिलोह मिल जाएगा। ठीक है, गिलोह के 8 से 10 पत्ते ले लें, नीम के 8 से 10 पत्ते ले लें और 2 से 4 लौंग ले लें। इन सबको आधा रहने तक खौलाएं और फिर 1 कप सुबह और शाम सिप सिप करके पिए। और अगर आपको बुखार होगा तो उसमें बड़ी राहत मिलेगी आप। इसके अलावा अगर आप यूनानी दवाओं की बात करें बुखार में, तो फिर हब्बे बुखार का इस्तेमाल कर सकते हैं, हब्बे मुबारक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें दस्तों की, अगर कोई दस्तों से बेहाल है तो दस्तों की परेशानी को आप हल्के में ना लें। आप दस्तों की बीमारी को हल्के में ना लें, क्योंकि अगर दस्त को आप नज़रअंदाज करेंगे तो नौबत हॉस्पिटल जाने तक की आ सकती है। तो इसलिए इसमें एहतियात करते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या एहतियात करनी है आपको अगर आपको दस्त आना शुरू हो गए हैं तो। सबसे पहले आप हल्का खाना खाना शुरू करें और खाने को अवॉइड कर दें और दूध और चाय बिल्कुल बंद कर दें। इसके अलावा यूनानी दवाओं में अगर हम बात करें तो आप इसमें सफ़ू से 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं, आबे अनार का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा आप बेल के जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें हल्की डाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और हल्की डाइट का इस्तेमाल हमारे बहुत ही फेमस फिजिशियन ने बताया है, हाफिज जो, जिसे हम बार्ले वाटर या फिर जौ का पानी कहते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी एक एनर्जिक ड्रंक होती है, इसमें 12 प्रकार की क्वालिटी होती है, तो दस्तों में इसका इस्तेमाल बड़ी आराम से आप कर सकते हैं। और अब बात करते हैं आखिर में कब्ज़ की। देखिए, कब्ज़ एक बहुत ही आम समस्या है और अगर कब्ज़ की आम समस्या को नज़रअंदाज किया जाए तो ये कई प्रकार की छोटी छोटी बीमारियों को जन्म देती है। तो इसलिए इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। सबसे पहले एक काम करें, अगर आपको कब्ज़ हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक में एक रूल रेगुलेशन बताना चाहूँगा यूनानी का कि आप खाना खाने के बाद तुरंत पानी ना पिए, कम से कम 1 घंटे बाद पानी पिए। और अगर खाना खाने से पहले पानी पीना है तो कम से कम 20 मिनट पहले पानी पिए। तो इससे तो सबसे पहले आप कब्ज़ को रोक सकते हैं। इसके अलावा आप रेशेदार सब्जियाँ खाएँ, फाइबर युक्त डाइट खाएँ, मैदा है, डबल रोटी है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इन सब का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा आप यूनानी चिकित्सा पद्धति की औषधि के बारे में बताऊँ तो औषधि में आप हब्बे तिनकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2-2 बूंदी सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ। इसके अलावा आप हब्बे मुकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2-2 बूंदी सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ। हब्बे कबित नौशादरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हब्बे रसोत का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सफ़ूफ़ हुलैयन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जवारिस जालिनूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जवारिस आंवला सादा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्हीं सब दवाओं का इस्तेमाल करके आप अपनी कब्ज़ की परेशानी से राहत पा सकते हैं। और हमेशा एक बात याद रखें कि ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें, हमेशा ही रूम टेम्परेचर वाटर का इस्तेमाल करें, है ना, क्योंकि पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप ठंडा पानी पिएंगे तो फिर कब्ज़ आपको होना लाजमी है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को अंतिम विराम देना चाहूँगा एक निष्कर्ष के साथ। और निष्कर्ष की मैं बात करूँ तो ये है कि आजकल की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में एलोपैथिक चिकित्सा के दुष्प्रभाव मानव के जीवन को जटिलताओं और समस्याओं से भर दिया गया है। और इसी कारण लोग आज हर्बल चिकित्सा, खासतौर से यूनानी चिकित्सा पद्धति की तरफ वापस फिर से लौटने लगे हैं। और यूनानी चिकित्सा पद्धति प्राचीन काल से ही मानव शरीर के स्वास्थ्य को
बरकरार रखने के लिए प्रयासरत रही है और जो कि पूरी तरह से होलिस्टिक अप्रोच पर आधारित है। तो अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।